हेलो स्टूडेंट्स। आज हम आपको करवाएंगे एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर सेकंड के बचे हुए पार्ट्स। 3 पार्ट्स हमें पहले कर चुके हैं। अब फोर्थ पार्ट को हम लेंगे। इसकी स्टेटमेंट यहाँ लिखी हुई है, देखिए हम कैसे करते हैं। मीना 2,000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त किए, ये बताना। जो ज्ञात करना है वही मान के चलना। हमने बताना है 50 रुपये और 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त किए। माना 50 रुपये के नोटों की संख्या। और इसी प्रकार हम मान लेंगे 100 रुपये के नोटों की संख्या। एक को x मान लो, एक को y मान लो, ऐसे। और फिर हम लिखेंगे कि पर्सन के अनुसार हम इसकी समीकरण बनाएंगे। पर्सनानुसार यहां देखिए, खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ये चीज है नोट करने। 25 नोट दिए कुल टोटल, यानी कि ये प्लस ये, यानी कि x प्लस वाई, ये दोनों नोटों की संख्या 25 है। और इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 बना दिया। अब है 2,000 रुपये। इनकी वैल्यू जो है, नोटों की वैल्यू या नोटों का मूल्य 2,000 रुपये। अब यहां देखो 50 रुपये के x नोट है, तो इसका मूल्य कितना हो गया? 50x। और 100 रुपये के y नोट है, इसका मूल्य कितना हो गया? 100y। और दोनों को जोड़ दे तो कितना हो गया? 2,000 रुपये, क्योंकि 2,000 रुपये थे उसके पास। तो हम यह लिखेंगे तथा 50x प्लस 100y बराबर 2,000। ये इक्वेशन नंबर सेकंड होगी। अब क्योंकि इस पे हमने विलोपन विधि लगानी है, विलोपन विधि में हमने एक का गुणांक इक्वल करने पड़ेंगे एक्स या वाई में से। अब यहाँ देखिए, इसका गुणांक 1 है, इसका 50 है, तो इसको 50 से गुणा करनी पड़ेगी, तब इसका इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ लिखो 50 से गुणा करेंगे तो 50x, इसको भी 50 से गुणा करें 50y, इसको भी 50 से गुणा करेंगे, 25 गुणा में 50 करेंगे तो कितना हो गया? 1250। और अब इसको जोड़ना या घटाना होता है, उससे पहले हम ये जरूर मेंशन कर दें कि ये लाइन कहाँ से ली हमने। समीकरण 1 को 50 से गुणा किया, यहाँ लिख दें समीकरण 1 को 50 से गुणा करने पर घटाएंगे, या लिख सकते हैं घटाने पर। माइनस हो गया, माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये कट जाएगा। 100 में से 50 गई, 50y इज इक्वल टू हो गया, इसमें से इसको घटा दो, 750 आ गया। और y की वैल्यू 750 बटे 50 आ गया। एक जीरो काट दो और 5 से इसमें काट दो, तो y की वैल्यू कितना आ गई? 15। y की वैल्यू रख दो समीकरण 1 में। y का मान समीकरण 1 में रखने पर पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1, उससे हमें क्या होगा? x की वैल्यू प्राप्त होगी। का इक्वेशन नंबर ये है x, यहां लिख दें x प्लस, यहां देखिए y की वैल्यू है 15 और इज इक्वल टू 25। इस 15 को उधर ले चले, माइनस हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या होगी? 15, 25 माइनस 15,
तो x इज इक्वल टू क्या आ गया 10। तो इसका मतलब 50 रुपए के नोटों की संख्या है 10, या लिखेंगे 50 रुपए के नोटों की संख्या 10 है, और 100 रुपए के नोटों की संख्या वो हमने पहले निकाल रखी है, ये y की वैल्यू 15, तो ये यहाँ आ जाएगी 15। यहाँ हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि हमने नोटों की अलग अलग संख्या बतानी थी। आप चाहो तो इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। वेरीफाई के लिए क्या करेंगे, आप ये देखिए 50 रुपए के 10 नोट है तो टोटल कितने हो गए 500। 100 रुपए के 15 नोट हैं तो टोटल कितने हो गए 1500। तो 1500 और 500 जोड़ोगे तो कितना हो गया 2000, क्योंकि 2000 रुपए ही उसके पास थे। देखिए यहाँ अपना फिफ्थ पार्ट है इस क्वेश्चन का। किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपए अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपए अदा किए। अब ये जो लास्ट वाली लाइन है ये आपने ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। मैंने बताया है जो ज्ञात करना है वहीं से क्वेश्चन को हमने स्टार्ट करना है, तो यहीं से स्टार्ट करेंगे। माना नियत किराया, या 3 दिनों का होता है ये, क्योंकि ये लिख रखा है प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया, ये भी लिख लो कि प्रथम माना प्रथम 3 दिनों का नियत किराया। एक तो ये चीज हमने निकालनी है, इसको x मान लिया। और दूसरा है अतिरिक्त दिन का किराया, प्रत्येक यानी अतिरिक्त दिन का किराया, ये y मान लिया रुपए। अब यहां से हमने 2 इक्वेशन बनानी है, तो इक्वेशन बनाने के लिए हम इसको प्रश्नानुसार लिख देते हैं कि जैसा प्रश्न में कहा गया है उसके अनुसार हम समीकरण बनाएं। अब ये जिसने सरिता का देंगे हम, पहले सरिता ने 7 दिनों तक पुस्तक रखी और 27 रुपए दिए। अब पहले 3 दिन का किराया तो x रुपए है, पहले 3 दिन का तो ये है x। अगले 4 दिन में प्रत्येक दिन y रुपए है, तो 4 दिन का 4y हो गया, क्योंकि एक दिन का y रुपए है, 4 दिन का 4y, और ये 27 रुपए। ये इक्वेशन नंबर 1 होगी। ये तो सरिता के लिए है। अब सुशी के लिए है, ये देखा है सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखी। 5 दिनों में पहले 3 दिन का तो x रुपए है और बच गए 2 दिन। उस 2 दिन का किराया प्रत्येक दिन y रुपए है, तो 2 दिन का 2y बराबर ये 21 है। ये इक्वेशन नंबर 2 होगी। अब इन दोनों से हमने वही मेथड अप्लाई करना है, एलिमिनेशन मेथड। उससे हम एक एक्स वाई की वैल्यू निकालेंगे। अब यह देखिए इन दोनों के गुणांक जो है, इसका भी 1 है इसका भी 1 है, तो हमने ना गुणा करने की जरूरत है, सीधा हम इसको घटा देंगे। घटाने पर घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस और ये भी माइनस, ये कट जाएंगे। 4 में से 2 गया 2y, और ये 27 में से 21 गया तो 6। तो y की वैल्यू क्या आएगी 6/2, यानी कि 3 आ गई। चलो इस y की वैल्यू इसमें रखें, y का मान समीकरण
1 में रखने पर यह समीकरण 1 x प्लस 4y 4 गुणा में y की जगह 3 लिखे हमने बराबर 27 27। तो x प्लस में इसकी मल्टीप्लाई करी 12 हो जाएगा 27। और नेक्स्ट स्टेप में हम 12 को राइट हैंड साइड की तरफ ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो x बराबर 27 माइनस 12 हो गया। तो x की वैल्यू क्या आएगी 15 और y की 3। ये दोनों हमने निकालने थे और ये दोनों की वैल्यू हमने निकाल लिया। तो अब लिख दे प्रथम 3 दिन का नियत किराया, प्रथम 3 दिन का नियत किराया। नियत क्या होती है? फिक्स जो रेंट है उस बुक का 3 दिन के लिए फिक्स है वो आ गया हमारा 15 रुपये। और अतिरिक्त दिन का या प्रत्येक अतिरिक्त दिन लिखो, जो ऊपर लाइन लिखी वही उसी को रिपीट करना होता है। ये प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया, ये हमारा y माइनस और y की वैल्यू हमारे पास है ये 3। तो इस प्रकार से आपने सभी क्वेश्चन को बड़ी आसानी से समझ भी लिया है और मुझे उम्मीद है कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। और आज ये प्रश्नावली खत्म हो गई है। आज इसको हम यहीं समापन करते हैं। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू। ओके।